नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी योगिनी एकादशी के बारे में, जो कि कल है। यानी कि वीडियो आपको यदि 5 तारीख को देख रहे हैं तो आज के दिन ही योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। योगिनी एकादशी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारी एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है और ये एकादशी जो है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु का पूजन अर्चना करने के बाद कथा सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर जो है फल प्राप्त होता है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। जिन लोगों को मोक्ष की इच्छा है वो भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर आज के दिन व्रत रखें। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वो आज के दिन चावल का जो है कि सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि एकादशी तिथि में व्रत करें या न करें लेकिन चावल का सेवन करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो इसलिए आज के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो अति उत्तम, नहीं रखते हैं तो चावल का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी तिथि में आप सभी जानते हैं कि नियमों का पालन जो है एक दिन पूर्व से करना होता है। एक दिन पूर्व से आपको बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, यानी कि खान पान से जुड़े हुए नियम होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। और एकादशी तिथि के बारे में, यानी कि जो योगिनी एकादशी है, इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य संसार सागर के डूब रहे हैं उनको पार उतारने वाली जहाज जो है वह योगिनी एकादशी है और सब प्रकार के पापों से मुक्त करने वाली और रोगों से जो है दूर करने वाली रोगों को इस एकादशी का नाम कहा जाता है। और इसके प्रभाव से गो हत्या और पीपल वृक्ष के काटने जैसा, यानी कि कभी कभी घर में जो है पीपल उग जाते हैं और ना चाहते हुए भी हमको वहाँ से हटाना पड़ता है, तो इस सब का पाप भी इस एकादशी को रखने से दूर हो जाता है। एकादशी तिथि की कथा सुनने से बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि को सुबह जग करके, यानी कि इसका नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ होता है, आपको पता है। और 10वीं तिथि से प्रारंभ होने के बाद जो है, यानी कि 10वीं तिथि से क्या प्रारंभ होता है, 10वीं तिथि में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और आपको भोजन में ध्यान देना होता है कि बैगन, मसूर की दाल इत्यादि एक दिन पूर्व से नहीं खाना होता है। और आपको 10वीं तिथि में जो है भोजन शाम का सूर्यास्त के पूर्व ही कर लेना चाहिए और उसके बाद जो है सुबह सुबह स्नान करें, यानी कि जिस दिन एकादशी हो ब्रह्म मुहूर्त में जगें, सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना प्रार्थना करें। पूजा की विधि आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को जो है एक पीले कपड़े पे स्थापित किया जाता है, वहाँ पे कलश रखा जाता है। सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। यदि शालिग्राम में भगवान के रूप में भगवान विष्णु है तो आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। धूप, दीप, वस्त्र, गंध, अक्षत सब कुछ चढ़ा। अक्षत से याद आया, आप आज के दिन चावल का अक्षत बिल्कुल नहीं प्रयोग करेंगे। तिल रूपी अक्षत भगवान विष्णु को आज के दिन चढ़ाया जाता है। वैसे कभी भी भगवान विष्णु को चावल का अक्षत आप न प्रयोग करें। आज के दिन ब्राह्मण को दक्षिणा देना, उनको भोजन कराना बहुत ज़्यादा पुण्यदायी कहा जाता है। वैसे एकादशी के अगले दिन जब पारण होता है तो आप यदि आप ब्राह्मण को भोज कराते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। एकादशी तिथि के बारे में एक कथा प्रचलित है और कहा गया है कि स्वर्गपुर के अलकापुरी नगर में कुबेर नाम का एक राजा रहता था, जो कि भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। चाहे जो भी परिस्थिति हो भगवान की पूजा निश्चित करता था। वहीं हेम नामक माली प्रतिदिन पूजा के लिए फूल देता था। एक दिन फूल तोड़ करके ले आया और पूजा का जो समय था वो बीत चुका था। एक दिन फूल तोड़कर ले आया लेकिन पूजा में अभी समय है, यह सोचकर पत्नी के साथ रमण करने लगा। इधर जब पूजा का समय बीतने लगा और माली फूल लेकर नहीं आया तो कुबेर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने पत्नी वियोग का उसे श्राप दे दिया, यानी कि माली को राजा ने श्राप दे दिया क्योंकि वो फूल समय पे नहीं लाया था और पत्नी के साथ जो है विहार करने लगा था, इसलिए भोलेनाथ के लिए फूल लाने में लेट हो गया। राजा क्रोधित हो गए उसके ऊपर और उसको श्राप दे दिए। साथ ही कोढ़ से ग्रस्त होकर धरती पर वह मनुष्य, यानी कि वह माली विचरण करने लगा। इधर धरती पर आने के बाद कोढ़, भूख, प्यास की पीड़ा के बावजूद वो नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना में जुटा रहा। एक दिन घूमते घूमते महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। महर्षि को उसकी स्थिति पर बड़ी दया आई। उन्होंने माली को योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि के बताए हुए विधि के अनुसार
माली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। इससे उसे कोढ़ से मुक्ति मिल गई और सुखपूर्वक जो है जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, इसीलिए इस एकादशी के बारे में कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने वाले को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिलती है, रोग की पीड़ा उसको नहीं सताती है। तो आपको भी यदि कोई बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ा कोई रोग है, कष्ट है जो कि समाप्त नहीं हो रहा है, तो आज के दिन भगवान विष्णु के नाम से इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और आज के दिन की पूजा आराधना मैंने बताई आपको, उस विधि से भगवान विष्णु की पूजा आराधना में कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं, आप कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा भी आज के दिन की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है। नहीं कर सकते तो कम से कम सुनना जरूर चाहिए। एकादशी तिथि में और कुछ बातें हैं, जैसे कि आपने व्रत नहीं रखा फिर भी आप भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते हैं तो चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन आज के दिन बिल्कुल न करें और आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना उपासना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ पूजा की जाती है। आप भगवान विष्णु के लिए तुलसी के पत्ते जो है पहले से तोड़ करके रख लें और उनको भोग में जरूर लगाएं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को भोग में केले विशेष प्रिय है, इसलिए आज के दिन केले जरूर चढ़ाएं। केले चढ़ाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसके लिए आपको केले जो है वह बिल्कुल साफ सुथरे और दाग रहित होने चाहिए, क्योंकि जो भोजन हम भगवान को अर्पित करते हैं वह दिव्य होना चाहिए, यानी भगवान का भोग जो है वह दिव्य होना चाहिए। अब भगवान का मंत्र तो आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को विशेष प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा जरूर बोलना चाहिए। इसे करने से जातक के ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा, यानी कि कहा जाता है कि इस मंत्र को यदि कोई हमेशा जपते रहे तो उसके आभा मंडल में बहुत बड़ा जो है वह वृद्धि होती है और कहा जाता है कि उसका ऑरा अधिक मजबूत होता है। तो ऐसा आप जरूर करें, क्योंकि ये मंत्र नहीं महामंत्र, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि मूल मंत्र है, महामंत्र के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पारण आपको कब करना है, ये सारी विधि आपको अभी स्क्रीन पे लिखी हुई प्राप्त हो जाएगी। तो एकादशी तिथि में सबसे बड़ी चीज मैंने बता दी आपको कि किन नियमों का पालन करना है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 जुलाई की रात को ही। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं बताती भी हूँ कि द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत करना उत्तम माना जाता है। तो इसलिए एकादशी तिथि जो है का व्रत हम 5 जुलाई को करेंगे। और 5 जुलाई को कब तक रह रही है एकादशी, क्योंकि शुरू तो 4 तारीख को ही हो जा रही है, तो 5 तारीख को रात को 10:30 पे एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। तो व्रत हमको रखना है, पूरे दिन एकादशी तिथि मिल रही है और रात्रि में द्वादशी हो रही है, तो इसलिए द्वादशी मिश्रित एकादशी श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। तो 5 तारीख को ही व्रत रखना उत्तम होगा। एकादशी तिथि का पारण आप कब करेंगे, तो पारण करेंगे आप सुबह 6 और 6 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 तक, ये है पारण का शुभ मुहूर्त। यदि आप इस मुहूर्त में पारण करते हैं तो आपको अधिक श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये जो व्रत होता है वो मात्र एक दिन का व्रत नहीं होता है, इसमें नियमों का पालन करना होता है, तभी तो इस व्रत को व्रतराज कहा गया है। तो आप भी इस व्रत को करें, भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जातक इस लोक में तो सुख को प्राप्त करता ही है, मृत्यु पर्यंत भी उसे सुख की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।